Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 10. In this lecture we will discuss some definitions. First, dimension of vector space. The number of elements means vectors in a basis of a vector space VF is called dimension of a vector space V over the field F. देखिए डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेसेस. वेक्टर स्पेस के बेसिस में जितने एलिमेंट्स हैं वो इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन है. अब डायमेंशन के लिए आपको बेसिस जानना जरूरी है. सो देखिए डेफिनेशन ऑफ बेसिस. बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V, a subset S of a vector space V is called a basis of V. एक सबसेट V के S को हम बेसिस ऑफ V कहेंगे अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं. नंबर एक, S कंसिस्ट ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. पहला कंडीशन ये है कि S एक लीनियर इंडिपेंडेंट सेट हो. पहला कंडीशन क्या है? कि S एक लीनियर इंडिपेंडेंट सेट हो. S में जो वेक्टर्स हैं वो सारे लीनियर इंडिपेंडेंट हैं. मींस इसका अगर लीनियर कॉम्बिनेशन हम लिखे तो इसमें सारे स्केलर जीरो होंगे. एंड V इज इक्वल टू L ऑफ S. V इज इक्वल टू L ऑफ S का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि V के सारे एलिमेंट्स को हम एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S लिख सकते हैं. V is equal to L of S means कि every element of V can be written as linear combination of element of S. V is equal to L of S means, listen again, V is equal to L of S means कि every element of V can be written as a linear combination of elements of S. कि V के हर एलिमेंट को हम as a linear combination of elements of S लिखेंगे. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि S एक बेस है V के लिए. फॉर एग्जाम्पल, for vectors of R cube over the field F of real numbers, S1 and S2 form basis of R cube. अब देखिए S1 सेट को, इसमें तीन वेक्टर्स हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 and S2 is equal to 1 1 1 1 1 0 1 0 0. अब S1 को हम चेक करते हैं कि ये बेस है या नहीं. तो देखिए इसमें जो वेक्टर्स हैं ये लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं. आप चेक कर सकते हैं कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट्स हैं. आप स्केलर XYZ ले सकते हैं, इसके जीरो को के इक्वल ले ले तो आपके पास स्केलर XYZ जीरो आ जाएगा. तो इसका मतलब है कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है. सेकंड, एवरी एलिमेंट ऑफ R क्यूब कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल आप एक ले ले, आप R क्यूब से फर्स्ट करें 3 2 4 ले ले. अब इसको 3 2 4 को हम एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स लिखते हैं. सो इसके लिए स्केलर 3 1 0 0 प्लस 2 0 1 0
+0, 0, 1 और यहाँ स्केलर 4। तो हमने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। इसका मतलब है कि आर क्यूब के हर वेक्टर को हम एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स लिख सकते हैं। तो एक ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, दूसरा ये कि हर वेक्टर को हम एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दीज वेक्टर लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि L ऑफ S1 इज इक्वल टू V। सिमिलरली S2 भी लीनियर इंडिपेंडेंट है और आर क्यूब के हर वेक्टर को हम एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S2 एलिमेंट्स लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट भी है और L ऑफ S2 इज इक्वल टू V। तो ये दोनों बेसिस है V के लिए। बोथ S1 and S2 contains linear independent vectors and L of S1 is equal to L of S2 is equal to V। सो ये दोनों सेट्स दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि S1 और S2 बेसिस है V के लिए। इससे ये भी जाहिर हो रहा है कि एक वेक्टर स्पेस के लिए एक से ज्यादा बेसिस भी हो सकते हैं, जो यहां दो बेसिस है। अब बेस आपने डिफाइन किया, डायमेंशन की तरफ दोबारा आते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a basis is called dimension of the vector space। तो आप देखिए इस बेस में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। तो इसका मतलब है कि आर क्यूब के बेस में 3 एलिमेंट्स हैं। सो डायमेंशन ऑफ आर क्यूब इज 3। एक वेक्टर स्पेस के हर बेस में इक्वल एलिमेंट्स होंगे, यहां भी 3 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब है कि डायमेंशन ऑफ आर क्यूब इज 3। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस इज कॉल्ड डायमेंशन। नाउ another example, for the vector space P of n, what is P of n? P of n is contains all polynomials of degree less or equal to n। For the vector space P of n of all polynomials of degree less or equal to n, the set S is equal to 1, t, t square, t cube and tn form a basis। ये सेट P of n के लिए, P of n में पॉलिनोमियल्स हैं के लिए बेस बनाता है। अब हर पॉलिनोमियल को जो डिग्री लेस आर इक्वल टू n हो, आप एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि L of S is equal to Pn and S itself एक लीनियर इंडिपेंडेंट है। S is a लीनियर इंडिपेंडेंट। आप चेक कर सकते हैं, इसको 0 के इक्वल ले ले। इसके लिए 0 वेक्टर आप n डिग्री ले लेंगे, इसको 0 के इक्वल ले लें और इसके साथ स्केलर अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n ले लें, तो आपके पास जो स्केलर आएंगे वो सारे 0 आ जाएंगे। तो ये एक लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है और P of n के हर एलिमेंट को आप एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि दिस सेट इज अ बेसिस फॉर P of n। और इससे डायमेंशन आप लिख सकते हैं कि P of n का जो डायमेंशन है वो जितने एलिमेंट्स हैं इस सेट में वो इसका डायमेंशन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 मीन्स t⁻0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका डायमेंशन इसमें n+1 एलिमेंट्स हैं। सो डायमेंशन ऑफ P of n in this case is n+1। Now
एक स्पेस है, क्वोशंट स्पेस डिफाइन करते हैं. लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ एंड डब्ल्यू बी अ सब स्पेस ऑफ वी. वी वेक्टर स्पेस है, डब्ल्यू इसका सब स्पेस है. देन द सेट वी ओवर डब्ल्यू is called quotient space, and this is defined as V plus W, where W is the subspace and V is the vector of vector space. So V over W is equal to V plus W, where V belong to V, forms a vector space over the field F कॉल्ड क्वोशंट स्पेस. ये एक सब स्पेस बनाता है. इस किस्म के सब स्पेस को हम क्वोशंट स्पेस कहेंगे. क्वोशंट स्पेस ऑफ V बाई W. क्वोशंट स्पेस इस तरह डिफाइन किया जाता है. V प्लस W, V वेक्टर स्पेस का वेक्टर है एंड W सब स्पेस है. So this is enough for the vector space and quotient space. Thank you for watching.